यार अगर चाणक्य नीति पढ़ ली तो कमाल हो जाएगा। चलो हम किस्मत के बारे में आज बात करेंगे। बहुत लोगों को किस्मत समझ नहीं आती है। क्या किस्मत है, हम किस्मत के धनी हैं, कुछ की किस्मत अच्छी क्यों है, कुछ की किस्मत खराब क्यों है। किस्मत डी कोडेड अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति। आज हम इस सेल को बंद करेंगे। आज आखिरी दिन है, हमने कुछ दिनों के लिए सेल चलाई थी, 300 रुपये का कोर्स है। ये सारी चीज़ें चाणक्य नीति में मैंने कवर की हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं पहले समझिए। वो ये कह रहे हैं कि सुनो, जो इंसान भविष्य के लिए तैयारी करता है और जो अलर्ट और चालाक है, चालाक नेगेटिव सेंस में नहीं, वो लकी है और हैप्पी है। जो टोटली लक पर डिपेंड करते हैं वो बर्बाद हैं। तो आचार्य चाणक्य आपको साफ साफ बताते हैं कि मेरे भाई, लक जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। देखो, बहुत लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में क्या ही हो जाएगा। मैं से काफ़ी लोगों को जानता हूं जो अपनी ज़िंदगी बहुत एंजॉय किए हैं, तरह की नशा पत्ती, बहुत कुछ, मतलब आप समझ सकते हैं आवारागर्दी हो गया सब कुछ। लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि 3-4 साल बाद मुझसे काफ़ी लोग आगे निकल रहे हैं तो वो परेशान रहते हैं। दे आर वेरी वेरी, और काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं ये। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखिए, लक जो है, किस्मत जो है, वो आपका साथ तब तक नहीं देगी जब तक आप किस्मत का साथ नहीं देंगे। अब आप इसको नहीं समझ रहे होंगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, किस्मत तभी आपका साथ देगी जब आपके अंदर कोई बात होगी। मैं 21 बिलियनियर्स, ये द बिलियन डॉलर सीक्रेट किताब का रिव्यू कर रहा हूँ। तो उसमें लिडियो पारिसोटो एक चीज़ बोलते हैं कि मैं सही वक्त पर सही जगह था, वो किस्मत है। अक्षय कुमार बोलते हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे बट मेरी किस्मत। ऐसा नहीं है, आप वो सक्सेस डिजर्व करते थे, आपने मेहनत की है, आपने लगातार फेलियर्स को झेला है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। थॉमस एडिसन 1000 बार उनके एक्सपेरिमेंट फेल हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप देखेंगे कि भाई, इनफैक्ट वो बाबर है, बैंड बज गई थी उसकी और लास्ट में उसको जाके भारत में सक्सेस मिली। तो एक तरीके से भाई, पूरी सबकी बैंड बजी हुई है यहाँ पे। लेकिन आप अगर कोशिश करना छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यूनिवर्स आपका साथ इसलिए देता है क्योंकि आप डिजर्व करते हो। लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लक, आप इसको लक कह सकते हो कि भाई हजारों लोगों में मुझे ही क्यों चुना गया, क्योंकि भाई तुमको इसलिए चुना गया क्योंकि तुम उस काबिल हो। समझ रहे हो। जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोगों के अंदर जलन भावना नहीं होती है, ठीक है, उनको दुख मिलेंगे, दुनिया उनका परीक्षा लेगी, समाज उनकी परीक्षा लेगा, परेशान रहेंगे वो, लेकिन एंड में जीत आपकी होगी। बट उसमें भी आपको 4-5 चीज़ें तो करनी। एक पॉजिटिव माइंडसेट, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना। मैं बोल रहा हूँ, आप सर पॉजिटिव माइंडसेट तो बोल रहे हो, बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं होता है पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत कठिन सिचुएशन में रखना, बट रखना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, अच्छाई अपने अंदर जगाओ। बेसिक क्वालिटीज हमने कई बार बात की है, वो अपने अंदर जगाओ। सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, जिस स्किल में अच्छे हो उसको लगातार पॉलिश करो, किसी के लिए बैर मत रखो, जलन मत रखो, अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहो, तो किस्मत तुम्हारे पीछे आ जाएगी। यानी कि अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कम जो लोग हैं ना, वो भरोसेमंद लोगों की बहुत कमी है। झूठ बोल रहे हैं लोग आज के कलयुग में, तो ये मेन क्वालिटी है, झूठ है, फरेब है, बट ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती क्योंकि लोगों के अंदर इंसानियत है। वो अच्छे लोगों को ही आगे देखेंगे, अच्छे लोगों को ही पसंद करेंगे, और अगर आपने उनको धोखा दिया तो नीचे गिरा देंगे, है ना, लात मार के फेंक देंगे। तो बेस्ट यही है कि भाई, लक तभी आएगा जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। लक और कर्म इंटरविंड होते हैं। कर्म करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो। आप नहीं समझते हो भाई। डोनाल्ड ट्रंप से एक बार पूछा था कि सक्सेस रातों रात मिल गई थी। अरे दोस्त, रात बहुत लंबी थी। तो रात भाई बहुत लंबी होती है ना, लंबा सफर है ये। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करो। जो अलर्ट है, जो क्लेवर है, इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज, क्राइसिस आएंगी। कोविड में कितने लोग अमीर बन गए, कितने लोग अरबपति बन गए। आपदा को अवसर बनाया, तो क्या आप आपदा को अवसर बना सकते हो। कितने लोग साउथ चाइना पोस्ट पढ़ते हैं, या कितने लोग न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते हैं, या कितने लोग द गार्जियन पढ़ते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आज जो अमेरिका सोच रहा है, भारत 5-10 साल बाद सोचेगा। सेम विद चाइना। आप देखो वहां पे क्या नया चल रहा है। जो प्रॉब्लम है वो चीज आप यहां पे लेकर आओ। क्लेवर रहो, अलर्ट रहो, हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखो, और याद रखो, रिग्रेट मत करना।
जो लोग रिग्रेट करते हैं कि यार इतने साल वेस्ट हो गए, इतना हो गया, वो इतनी कम उम्र में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। कितने लोगों को कम उम्र में सक्सेस मिलती है, मे गॉड गिव पीस ऑफ हिज सोल, भगवान आत्मा को शांति दे, बट वो बहुत जल्द नहीं रहते, वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहते, वो बहुत जल्द वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, है ना। स्टीव जॉब्स का केस है, बट काफ़ी लोग लंबी सस्टेन्ड डोमिनेंस उनकी रहती है, लंबी सक्सेस को वो इंजॉय करते हैं। तो कोई आपसे जल्दी सक्सेस हो गया, आप काफ़ी मतलब देखो असली सक्सेस तो 35 साल के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि तब आपके पास पूरा एक्सपीरियंस आ गया होता है। तो चिंता मत करो, कोई जा रहा है जाने दो उसको, कितना भी कोई आईआईटी में है, कोई भाई एंटरप्रेन्योर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, छोड़ो उस बात को, तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, रिग्रेट मत करो। जो हो गया लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, उसको पीछे छोड़ दो, वो चला गया, वो स्टेशन गया। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है तुमको, मेहनत करनी है उसके लिए, और उसके लिए क्लेवर, चालाक, पॉजिटिव सेंस में अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने भी अच्छे ना बनो कि लोग तुमको बेवकूफ समझने लगे। दुनिया का भला सोचो, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट सर के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना कि सॉरी यार, शिट यार, अगर उस समय मैंने ये कर लिया होता, भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सबके पास। बिलियनियर्स, 21 बिलियनियर्स ने बोला कि जितनी मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की उससे ज्यादा तो लूज की है। हो सकता है आपसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की हो, लेकिन याद रखना कि अगर कोई बड़ी चीज आपके हाथ नहीं लगी तो शायद वो आपके लिए बनी नहीं थी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं। एम्बर हर्ड, भाई हर कोई उनका दीवाना था। जॉनी डेप ने शादी कर ली, नाको चने चबा दिए थे एम्बर हर्ड ने, नाको चने, सबको पता है वो केस। तो हो सकता है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या कोई आपने जॉब बहुत डेस्परेटली आपको चाहिए, लेकिन शायद भगवान आपको बचा रहा हो। इसीलिए अगर कोई क्राइसिस से बाहर निकलो तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करो कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। रिग्रेट मत करो कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, हो सकता है वो आपके लिए बनी ही ना हो, आपको बर्बाद कर देती। तो आप समझे ना, लक जैसी कोई चीज नहीं होती है, होती है तो आपके कर्म। और जब कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, अच्छे रहोगे, तो अपने आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, भगवान आपको ढूंढ ही लेगा, और फिर आप एंजॉय करिए। क्योंकि भाई बस एक अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई ना, गेम बदल दोगे तुम। उसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो, और जब तक ना मिले कोशिश करते रहो। क्योंकि याद रखना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डरने से नौका पार नहीं होती। बाकी आचार्य चाणक्य नीति बहुत ही अच्छे से मैंने समझाई, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।